देख रहे हैं अब बोल डॉक्टर मामू के साथ। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। नाज़रीन किराम, आपने 90 की दहाई का ये मशहूर गाना ज़रूर सुना होगा और आज हम जिक्र करने लगे हैं 90 की दहाई का ही, इसीलिए गाना भी 90 की दहाई का ही निकाल के लाया आपका भाई। 90 की दहाई का जिक्र बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हम समझन की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, हमारी गुफ्तगू में समधी ज़रूर मौजूद हैं। और ये मेरे समधी नहीं है, मैं तो कभी ऐसा समधी ना बनाऊँ, बल्कि मैं तो कभी ऐसे रिश्तेदार हो तो मैं खुद ही इनकी दाल में जहर मिला के खिला दूँ। ये तो मियाँ साहब का ही ज़र्फ़ है कि वो ऐसे रिश्तेदार जमा करके रखते हैं। नाजरीन, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अपने ही गिराते हैं नशेवन पे बिजलियाँ, बल्कि अपने ही गिराते हैं रायवन महल पे बिजलियाँ, गैरों ने आके फिर भी उन्हें थाम लिया है। नाजरीन, मियाँ साहब के रिश्तेदार हैं जो हमेशा उन्हें गड़वाते रहे और आज भी गड़वाते जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सर फहरिस्त हमारे शोबाज शरीफ साहब। अब जब भी मियाँ साहब कहीं से गुजरते हैं तो लोग उन्हें रोक रोक के कहते हैं कि यार ये उसी शख्स का भाई है ना जो अपने आप को माओ तुंग समझ के घूमता रहता है और वैसे ही कपड़े पहनता है। और आगे अगर आप बढ़ें तो मियाँ साहब के रिश्तेदारों की कतार एक तवील कतार है। आबिद शेर अली भी तो उनके रिश्तेदार हैं, जिनके बारे में लोग मियाँ साहब को रोक रोक के कहते हैं इसकी सोसाइटी ठीक नहीं, इसका चाल चलन ठीक नहीं, इससे ना हो पाएगा, इसको बदलो। ये भी इनके रिश्तेदार हैं। आगे भी तो बढ़ें, फहरिस्त अभी ख़त्म नहीं हुई। अब उनके रिश्तेदार हैं उनके दामाद, जो जिन्हें उन्होंने दामाद बनाया या बनाया दामाद मिल गया, कैप्टन सफदर साहब। उनके बारे में भी लोग मियाँ साहब को रोक रोक के कहते हैं ये वही है ना उस जुगनी का ससुर। अब यार ये तो ज़्यादा हो गई ना, मतलब जुगनी कहाँ से आ गई, लेकिन लोग कहते हैं। और ये लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं गवाह भी ला दूंगा अगर आपको चाहिए होंगे तो। यहाँ पर भी किस्सा तमाम नहीं हुआ, आगे बारी आती है उनके समधी इसहाक डार साहब की। वाह 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 भाई, सादगी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यहाँ पर ना पंखड़ी गुलाब की है और ना ही सादगी उनके लब में है। सादगी तो उनके लब और लहजे के अंदर कभी आ ही नहीं सकती। वो तो एक ऐसी मिसाल है, बल्कि वो आपने मिसाल सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ये वो सांप है जो कि लाठी भी खा गया है। ये एक ऐसा सख्त इंसान है जिसकी बातों में भी काफ़ी सख्ती मिलती है। तो इसहाक डार साहब की जहाँ पर बात आती है तो आप समझी हैं मियाँ साहब के, और इतनी इन्होंने कोशिश की है मियाँ साहब की नज़र में हीरो बनने की कि मिसालें कायम कर दी हैं। और क्या मिसाल कायम की है और क्या क्या हरकतें इन्होंने की हैं, एक झलक आपको छोटी सी दिखाना चाह रहा हूँ। लगाते हैं वीडियो और दिखाते हैं आपको, देखिए। कि पिटीशन डालते हो मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ, अपने गिरबान में झांको तो तुम्हें नजर आएगा कि कैलिफोर्निया का केस काफी है तुम्हारे लिए। कैलिफोर्निया कोर्ट की जो स्टैंप हो चुकी है और जिसको जमाइमा बीबी अपनी गार्डियनशिप में ले चुकी है, वो हमारी वो भी बेटी है। जो भी हुआ, आप बच्चों को बच्चों तक रहने दें। आपने जंग करनी है हमारे साथ करें। आप मेरे बेटों को बीच में घसीट लेते हैं। मैंने उनका निकाह जमाइमा के साथ सेंट जॉन वुड में हुआ था। लोग रीजल्स मॉस्क में जाके निकाह नामा ढूंढते रहे थे। और इमरान खान किसी और को ना पता, मुझे तो पता है कि उसके दो सिग्नेटरी कौन थे, दो उसके गवाह कौन थे। मुझे तो पता है कि उसका जो मौलवी और जो निकाह नामा आया था वो रॉचेल से आया था। तो कितना झूठ बोलोगे इस कौम के साथ। मेरा ख्याल था वो बेहतर हो जाएंगे, रिलेशनशिप में फिर बेहतरी आई। अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को सेटल किया। मैंने डिक्लेयर करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लॉफुल लर्निंग, ये मुझे इमरान खान नहीं बताएगा कि मैंने अपनी लॉफुल लर्निंग किसको देनी है। आज वो सेकंड रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन कैसे बन गया है। वो तो किसी इंडस्ट्रीज का बेटा नहीं है मियां नवाज शरीफ की तरह, जिनकी 1935 से इंडस्ट्री चल रही हो। वो तो सेकंड मुझसे भी 3 गुना ज्यादा अमीर हो गया है। खान साहब को पता है कि इलेक्शन में तो उन्हें जीतना नहीं है। वो तो उस जमाने में भी जब मुशर्रफ पीक पे था तो उनकी वो अपना जूतियां चाटते थे। वो यहूदी ब्यूटी को लेकर जाके वजीर आजम बनने के चक्कर में थे। कराची यूनिवर्सिटी में गए और वहां गंदे अंडे खाए उन्होंने रेफरेंडम के लिए। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप अनफॉर्चुनेटली आपने कोई सबक नहीं सीखा।
आपने कोई अपना मेकअप नहीं माइंड किया। आप आज भी झूठे हैं, आप आज भी जाहिल हैं, अब आज भी जवारिये हैं। अब बड़ों का फड्डा है, बड़ों में रहने दो, बच्चों को क्यों घसीट रहे हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई आप फैमिली के ऊपर अटैक ना करें, ये आपने सिंपली कहा है, ठीक है। तो ये बात आप ख्वाजा आसिफ को क्यों नहीं कहते, जो एक मुल्क की मायानाज सियासतदान को ट्रैक्टर ट्रॉली कह देते, जो कि मुल्क की मायानाज सियासतदान को ट्रैक्टर कह देते हैं। ये आप ख्वाजा साद रफ़ीक को ये बातें क्यों नहीं कहते, जो कि शुरू होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई एक्सपायर जनरेटर स्टार्ट हो गया है, वो भी 1 kVA का जनरेटर है जिस पे 2 kVA का लोड डाल दिया गया है। ये बात आप दानियाल अजीज़ साहब को क्यों नहीं बताते, जो बेशर्मी की इंतहा ये है कि इतना बड़ा नंगा मुंह लेकर के टीवी पर आ जाते हैं, लोगों की माएँ बहनें देख रही हैं, कुछ तो खुदा का खौफ करो दानियाल अजीज़। ये बात आप उन्हें क्यों नहीं कहते जो फैमिलीज़ को घसीट रहे हैं। ये बात आप मरियम औरंगज़ेब को क्यों नहीं बताते, जो डोनाल्ड डक को बदनाम कर रही हैं, बतख का मुंह बना करके टीवी पे आ जाती हैं। हम बचपन से देखते आए हैं, सुबह 7 बजे जब कार्टून आता था, डोनाल्ड डक का कार्टून आता था, और हमने बचपन से देखा है कि डोनाल्ड डक एक खूबरू और खूबसूरत बतख है, लेकिन मरियम औरंगज़ेब ने बतखों को बदनाम किया है। ये बात आप उन्हें क्यों नहीं बताते। खुदारा ये बातें आप उन्हें बताएं, हमें ना बताएं। हमें तो ये बातें मालूम हैं, ये बातें आपकी जमात के लोगों को नहीं मालूम, उन्हें बताओ ना भाई। उनको क्यों नहीं कहते इसहाक डार साहब ये बातें आप। और मेरी कोशिश है, मेरी बिल्कुल पूरी पुरजोर कोशिश है कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाजरीन जब मैं आपसे मुलाकात करूं तो इसहाक डार साहब को अपने साथ टेलीफोन लाइन पे लूं और उनसे ये सवालात मैं बनफ़्स नफीस खुद पूछूं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब आपसे मुलाकात होगी तो कोशिश होगी कि इसहाक डार साहब हमारे साथ हों। तब तक के लिए आप दूसरे सेगमेंट्स देखिए, उन्हें एंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में।